यार एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली है कि अगर समाज का रक्षक ही रेपिस्ट बन जाए तो समाज क्या करेगा। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर का जो अभी इंसिडेंट हुआ है। एक 14 साल की बच्ची है, क्लास 7th में पढ़ती है। उसका जो रेपिस्ट है वो एक यूट्यूब पत्रकार और एक पुलिसमैन बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि आदमी पुलिसमैन का काम क्या होता है, समाज का रक्षा करना। एक पत्रकार का काम क्या होता है, समाज में जो गलत हो रहा है उसे बताना सरकार को या उसे उठाना समाज के भलाई के लिए। बट ये दोनों रेपिस्ट हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक बिहार से न्यूज़ आ रही है, खगड़िया ज़िला से, कि 5 साल की बच्ची का रेपिस्ट एक 18 साल का नौजवान है। लोग बोलते हैं कि जो युवा है या पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके के काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि युवा लड़का तो 18 साल का था, वो भी एक युवा था। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो पत्रकार और पुलिसमैन दोनों एक एजुकेटेड थे, वेल एजुकेटेड होंगे, राइट। तो ये दोनों रेपिस्ट हैं। तो समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जितने राजनेता हैं जिनके ऊपर रेप का चार्ज चल रहा है, या वो जेल में है या वो जेल से बाहर है, वो भी रेपिस्ट हैं। फिर मैं अगर धर्म की बात करूं तो बाबा इतने सारे यहाँ पे भरे पड़े हैं जो सारे रेपिस्ट हैं, सारे गलत काम कर रखे हैं। कुछ जेल में है, कुछ जेल से बाहर है, कुछ पैरोल पे हैं। तो जो धर्म का ठेकेदार है, जो समाज का ठेकेदार है, जो समाज की बातों को ऊपर उठाता है, ये सारे रेपिस्ट हैं। तो भाई समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आप हमारे बच्चे बच्चियाँ सेफ़ है, इस पर बोलने की ज़रूरत है। और इस पर बहुत ही कड़ा संज्ञान या कड़ा रूल बनाने की ज़रूरत है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि सरकार क्या सोचती है, समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, यंग युवा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं। आपको अगर कुछ समझ में आता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।